वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक एम्पायर। इस वीडियो में हम टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 51 में जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एंड रेंज गिवन है एंड हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो यह हम फर्स्ट जॉइंट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के कंबाइन रेंज को स्प्लिट करेंगे और थीटा माइनस वन लेस देन वाई वन एंड वाई एन लेस देन थीटा प्लस वन के फॉर्म में, और सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वाई वन प्लस थीटा ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा ग्रेटर देन वाई एन माइनस वन। तो हमें थीटा की रेंज मिल गई। द फंक्शन डज नॉट हैव पीक बट रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द वैलिड इंटरवल। तो ये यूनिफॉर्म लाइक्लीहुड फंक्शन है और एमएलए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी मीन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फार्मूला यूज करेंगे विच इज ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ ए है वाई एन माइनस वन एंड बी है वाई वन प्लस वन। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मिलेगा वाई वन प्लस वाई एन अपॉन टू। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 52 में रैंडम वेरिएबल एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है 1 माइनस पी रेस टू के माइनस वन इंटू पी। यहाँ p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज 0.04। बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 5 गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन ऑफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो s इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन ऑफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कंबाइंड पार्ट लेना है तो मिलेगा x इक्वल टू 5। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड करना है। फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम पीडीएफ में x इज इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा आंसर 0.05184। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 फाइंड करना है। इसलिए कंडीशन के लिए वैल्यू मिलेगी ओनली x इज इक्वल टू 1। फिर हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 करेंगे, पीडीएफ में वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा आंसर 0.6। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हमने दो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है वो पुट करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0.0864। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 53 में x1 x2 x3 x4 ऑब्जर्व वैल्यू दी है एंड पीडीएफ इज ऑल्सो गिवन और हमें मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो हमें सैम्पल मीन को थियोरेटिकल मीन से इक्वेट करना है। तो फर्स्ट थियोरेटिकल मीन निकालेंगे। थियोरेटिकल मीन निकालने के लिए हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी विच इज़ गिवन। फिर वैल्यू पुट करेंगे 1/3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर एंड फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स लैम्बडा ई रेज़ टू माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/λ फॉर लैम्बडा ग्रेटर देन 0। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इसी फॉर्मेट में हमारा फंक्शन भी आया है, प्रीवियस साइड में देखा था। तो 3 टाइम यही स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा थियोरेटिकल मीन 1/3 इंटू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 1 एंड सैम्पल मीन निकालेंगे सम ऑफ टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। तो सैम्पल मीन हमारा 3.25 आ गया। इक्वेटिंग सैम्पल मीन एंड थियोरेटिकल मीन देन सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 8.75 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8.75 है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने के बाद हमें दो वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल टू 2.5 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस 3.5। क्वेश्चन में थीटा ग्रेटर देन 0 दिया है तो थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2.5। क्वेश्चन 54 में कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ दिया है और हमें डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स बार फाइंड करना है। तो हमें कॉची डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn follow Cauchy distribution with a location parameter 0 and scale parameter 1,
Then x bar also follow Cauchy distribution with location parameter 0 and scale parameter 1 by n. Then the जनरल फार्मूला ऑफ Cauchy distribution यूज़ करके पैरामीटर की वैल्यू हम पुट करेंगे म्यू इज इक्वल टू 0 एंड गामा इज इक्वल टू 1 बाय n। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1/n बाय इंटू 1 प्लस n स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 55 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x गिवन है। नल हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू 2 है एंड सिंगल ऑब्जर्वेशन इज टेकन ऑन x। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें साइज ऑफ टाइप 2 एरर और क्रिटिकल रीजन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 फाइंड करना है। टाइप 2 एरर फाइंड करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल टू रिजेक्ट एच नॉट गिवन h1 इज 2 फाइंड करेंगे। हमारा रिजेक्शन रीजन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट के लिए रिजेक्शन रीजन आएगा x लेस देन 0.5 एंड h1 हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 2 है। फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.5 गिवन h1 लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका सॉल्व करेंगे, इसके लिए पीडीएफ होगी हाफ, बस लैम्डा की वैल्यू पुट की है। या प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 0.5 हाफ डी एक्स, देन इंटीग्रेशन होगा x, फिर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.25। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। रिमेनिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।